तो यहाँ पर जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है सिद्धांत। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म में देखा जाए तो 15 मार्क या 20 मार्क तक आ जाएगा यहाँ से, और यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5 या 10 मार्क तो फिक्स यहाँ से आने ही है पेपर 1 में। ठीक है, सो देख लेते हैं हम सिद्धांत क्या रहता है, कैसे रहता है, और पूरी डिटेलिंग यहाँ पर हम करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। सो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कोई भी चीज की स्टार्टिंग जब करते हैं हम, तब क्या देखते हैं हम, निरुक्ति देखते हैं। ठीक है, आई विल रिकमेंड टू दो स्टूडेंट कि अगर आप इस वीडियो पे नए होंगे तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि पहले वो वाला वीडियो देख के आ जाओ, आयुर्वेद निरूपण, फिर ये वीडियो देखना, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो पॉइंट्स सारे। ठीक है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो गई है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा निरुक्ति से। तो सिद्धे अंत, निरुक्ति स्टार्टिंग हमारी निरुक्ति से होती, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिद्धे अंत। ठीक है, श्लोक है, ये याद करना ही है आपको। तो सिद्धे अंत का मतलब क्या होता, सिद्धांत का मतलब क्या होता, जो पोस्टुलेट, जो स्टेटमेंट प्रूफ हो चुका है उसको हम क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। जो चीज प्रूव हो चुकी है उसको क्या बोला जाता है, सिद्धांत बोला जाता है। इज इट क्लियर? ये इसको आप मॉडर्न के इसमें कैसे देख सकते हो कि ये एक डिस्कवरी है, ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर ये एक प्रूव्ड चीज है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको बोला जाता है, वही सिद्धांत है हमारा। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर व्याख्या क्या है सिद्धांत की। तो सिद्धांत का बोलना क्या है, सिद्धांतो नामसय परीक्षके, सिद्धांतो नामसय परीक्षके बहुविध परिक्षय हेतु बिच्च साधे ये वित्वा स्थापत्य निर्णय। ठीक है, समझ में आया? ये आपको याद करना ही है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। सो जो निर्णय अनेक परीक्षक द्वारा विविध प्रमाण के सहारे परीक्षण किया जाता है और फिर उसका निर्णय लिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। मतलब बहुत सारे, इमेजिन करो एक चीज, एक स्टोरी है छोटी सी, कि बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए यहाँ पर एक जगह पर, और उन्होंने क्या किए, एक एटम है, एटम जो रहता है ना हमारा, तो पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, वो एटम के ऊपर उनकी खोज चालू थी, उनकी रिसर्च चालू थी, और वो रिसर्च करने के बाद उनको क्या पता चला कि जो एटम है वो वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और ड्यूअल नेचर शो करता है। ये बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर पता करे और उस पर एक सिद्धांत दे दिए, क्या, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल या फिर ड्यूअल नेचर ऑफ एटम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर भी वही बोलना है इनका कि बहुत सारे लोग जो परीक्षक रहते, जो साइंटिस्ट रहते, वो एक जगह पर आते हैं, एक जगह पर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और उसका क्या निकालते हैं, उसका हल निकालते हैं और उसको प्रूफ करके उसकी थ्योरी बना दी जाती है, और उसी को क्या बोलते हैं, हम सिद्धांत बोलते हैं। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद देख लेते हैं हम कि सिद्धांत के घटक। अब सिद्धांत में कुछ घटक रहते हैं, कुछ चीजें रहती है। सिद्धांत के लिए कुछ 4 चीजें बताई गई है। ये 4 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसकी हद ही नहीं है। पूरा पदार्थ विज्ञान ये इस पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, जितना भी पदार्थ विज्ञान पढ़ोगे आप, ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में भी ये काम आएंगी, आपको हर चीज में काम आएंगी। परीक्षा मतलब जो सेकंड पेपर का पहला चैप्टर है, वहां पर भी इसके बारे में डिटेलिंग की गई भी है। तो यहाँ पर एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं हम क्या है सिद्धांत के घटक। सिद्धांत मतलब समझ में आ गया होगा आपको, कोई भी थ्योरी जो प्रूव्ड हुई है। ओके, कोई भी रिसर्च जो प्रूव्ड की गई है, किसके द्वारा, परीक्षकों के द्वारा। परीक्षक यहाँ पर कौन है, हमारे ऋषि है। कौन है, ऋषि लोग। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हम प्रमाता, मतलब परीक्षक भी बोल सकते हैं उसको, परमाता या फिर परीक्षक। ज्ञान ग्रहण करने वाला कौन, जो ज्ञान ग्रहण करने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, परीक्षक। यहाँ पर आप साइंटिस्ट से इसकी तुलना कर सकते हो। ओके, इसके बाद में पूरा होने के बाद एक एग्जांपल दे दूंगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रमाण। प्रमाण यहाँ पर क्या है, ज्ञान का साधन। एज आई सेड टू यू कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे और यहाँ पर प्रमाण क्या था उनके पास, ज्ञान का साधन क्या था, एक पार्टिकल था। क्या था, पार्टिकल। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रमेय। प्रमेय मतलब क्या होता है, प्रमेय का मतलब होता है कि हमारा ज्ञान का विषय, मतलब ज्ञान का विषय क्या था हमारा, क्वांटम फिजिक्स। ओके, क्वांटम फिजिक्स। और ज्ञान, प्रमा, ज्ञान क्या मिला हमको इससे कि ड्यूअल नेचर शो करता है पार्टिकल, ड्यूअल नेचर। ठीक है, ये आपको आपकी लैंग्वेज में समझाया मैंने, ये समझ में नहीं आता है। यस, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये समझ में ही नहीं आता है। अब आप ये लिख लो, 2-3 बार पढ़ लो, याद होना ही है आपको। नहीं हुआ तो मेरा नाम सोहेल नहीं, लेकिन आपको आप सुनना चाहिए लेक्चर पूरा एकदम ध्यान से और फिर ये लिखना चाहिए। नहीं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ समझ में आया क्या नहीं।
ठीक है, बता देना याद से। ओके, सो समझ में आ गया इतना? चलो आगे चलते हैं अब। इसका एग्जांपल एक और दे दूं, आपको एकदम फिर समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, चलो आप वीडियो देख रहे हो मोबाइल में। सो मोबाइल क्या हो गया हमारा यहां पर, कि बोल सकते हो आप क्या हो गया मोबाइल? एग्जांपल बताओ इसका। प्रमाण हो गया क्या? ज्ञान का साधन। ठीक है, पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? ज्ञान का विषय हो गया। सॉरी, पढ़ क्या रहे हैं हम? पदार्थ विज्ञान। तो ज्ञान का विषय क्या है हमारा? पदार्थ विज्ञान, मतलब सिद्धांत है हमारा ज्ञान का विषय। प्रमा क्या हो गया यहां पर? आपको ज्ञान मिल रहा है मेरे से, तो मैं प्रमा हो गया। ओके, उसके बाद प्रमाता कौन हो गया? प्रमाता आप हो गए, क्योंकि आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हो। क्लियर हो गया आपको? गुड। ठीक है, इतना सिंपल वे में कोई नहीं समझाता कॉलेजेस में। आपको बोलते हैं पढ़ के आ जाओ जाओ सच में बोल रहा हूँ, समझ में आएगा आपको। उसके बाद सिद्धांत प्रकार। सिद्धांत के प्रकार कितने हैं? तो सिद्धांत के कुल मिलाकर 4 प्रकार गिरते हैं। कितने प्रकार गिरते हैं? 4। कौन से? सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अप्युपगम। अब एक एक करके ये देखेंगे। फर्स्ट टर्म में 10 मार्क फिक्स, पदार्थ विज्ञान में 10 मार्क फिक्स, LAQ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसको आपको इलैबोरेट करना है, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं पूरा। सो देखते हैं हम सर्वतंत्र सिद्धांत क्या है। सर्वतंत्र सिद्धांत का मतलब होता है जो सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध एवं स्वीकृत हो। मतलब जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल से समझते हैं। निदान पंचक। अब ये निदान पंचक क्या है? ये डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहां पर। अब चलो बन गए डॉक्टर अब आप, ठीक है, क्योंकि आ गए आप निदान पंचक में। एग्जाम्पल निदान पंचक का लिया है ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो सर्वतंत्र सिद्धांत का मतलब क्या है? सिंपल वे में समझ जाओ कि जो सारे शास्त्रों में प्रसिद्ध हो, आयुर्वेद हो, मॉडर्न हो, होम्योपैथी हो, काय में भी हो, तो निदान पंचक जो रहता है वो सारे इसमें सेम रहता। कैसे? कोई आपको पेशेंट दिखा, तो पेशेंट को देख के आप सबसे पहले क्या देखोगे? उसका सबसे पहले उसके सिम्टम्स देखोगे। इज इट राइट? तो सिम्टम क्या हो गया? हमारे रोग के लक्षण हो गए। ठीक है, सबसे पहले आप पेशेंट देखोगे, मतलब वो रोगी है। अब वो रोगी है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, मतलब वो रोगी है मतलब पेशेंट है। पेशेंट को सिम्टम भी होंगे, मतलब रोग के लक्षण भी होंगे, और उस पे से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये डिसीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? निदान पंचक हुआ। तो मतलब ये सारे इसमें प्रसिद्ध है कि नहीं? आयुर्वेद में भी प्रसिद्ध है, मॉडर्न में भी प्रसिद्ध है, मतलब एलोपैथी में, और सारे इसमें प्रसिद्ध है। ये कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे होगे आप, तो ये यहाँ पर बेसिक्स रहता है। तो ये समझ जाओ आप, एग्जाम्पल है ये कि निदान पंचक मतलब ये सर्वतंत्र सिद्धांत में आएगा, जो सारे तरफ सर्वतंत्र मतलब सारे इसमें फेमस है। इज इट क्लियर? गुड। एग्जाम्पल निदान पंचक की रोग है तो उसके लक्षण भी होंगे और उससे हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद प्रतितंत्र का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ एक शास्त्र में प्रसिद्ध हो, मतलब जो सिर्फ एक ही शास्त्र को मान्य हो, दूसरे शास्त्र को वो मान्य ना हो। जैसे कि आत्मा है, मन है, ये सिर्फ आयुर्वेद मानता है, वेयर एज मॉडर्न मानता है, एलोपैथी मानती है, नहीं मानती है। दूसरे कोई और मानते हैं, नहीं मानते हैं। होम्योपैथी मानती है, नहीं मानती है। आत्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती, मन एग्जिस्ट ही नहीं करता, उनका ये बोलना है क्लियर कट। तो ये प्रतितंत्र सिद्धांत हो गया, मतलब जो एक को स्वीकार है लेकिन बाकी को स्वीकार नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? ये प्रतितंत्र सिद्धांत हो गया। यहां पर आयुर्वेद का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरिटी आ रही होगी। तो पदार्थ संख्या जो है, जो पदार्थ की संख्या बताई गई है, आयुर्वेद ने 6 बताई है। कितनी बताई है? 6। ये डिटेल में पढ़ेंगे हम, पूरा सिलेबस इसी के ऊपर है हमारा कि पदार्थ संख्या कितनी है। पदार्थ विज्ञान पूरा वही है, ठीक है। उसके बाद न्याय दर्शन है एक हमारे पास, उन्होंने कितने माने हैं? 16 माने हैं। वैराज अन्य भट्टे ने कितने माने हैं? 7 माने हैं। इज इट क्लियर? तो प्रतितंत्र का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो रिवाइंड करो वीडियो और फिर से देख लो। उसके बाद अधिकरण सिद्धांत का मतलब क्या होता है? जो सिद्धांत स्वीकार कर लेने के बाद दूसरे सिद्धांत आपोआप सिद्ध हो जाते हो, उसे अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। मतलब ऐसा सिद्धांत कि समझो हमने एक चीज मान ली हो और उसके साथ साथ दूसरे भी चीजें हमको माननी पड़ेगी, उसको अधिकरण सिद्धांत बोलते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है यहां पर कि अगर आपने आत्मा मानी है तो उसके साथ साथ आपको कर्म फल भी मानना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको मोक्ष भी मानना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको पुनर्जन्म भी मानना पड़ेगा और कर्म फल भी मानना पड़ेगा। ठीक है, समझो आत्मा किसी ने मान लिया, आयुर्वेद ने आत्मा माना है, तो ऑटोमेटिकली उसको कर्म फल भी मानना पड़ेगा, पुनर्जन्म भी मानना पड़ेगा और मोक्ष भी मानना पड़ेगा।
इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद हम देखते हैं अप्युपगम सिद्धांत। अप्युपगम सिद्धांत का क्या बोलना है? जिसकी सारी जानकारी ना हो, जो वाद संभाषण के दौरान इस्तेमाल किया जाता हो, उसे हम अप्युपगम बोलते हैं। मतलब जिसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम उसको क्या बोल सकते हैं? अप्युपगम सिद्धांत बोल सकते हैं। ये हमको कहां पर यूज काम में आता है? ये वाद संभाषण के टाइम में, मतलब कि डिबेट्स के टाइम में हमको ये सिद्धांत काम आता है। ठीक है, अब ये अलग अलग सिद्धांत के अलग अलग एप्लीकेशन है। तो सर्वतंत्र सिद्धांत का कुछ एप्लीकेशन मैं आपको बोल देता हूं यहां पर, कि पंचमहाभूत सिद्धांत जो रहता है, जो पंचमहाभूत मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है संहिता अध्ययन के दीर्घ जीवित अध्याय में, वो आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या फिर सिंपल आपको चैनल पे विजिट करना है, अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, क्लिक करना है और सारे वीडियोस देख लेने, सारा क्लियर हो जाएगा। आयुर्वेद खत्म ही कर दे रहे हैं हम इधर, ठीक है, पूरा आयुर्वेद पढ़ा के छोड़ देंगे हम, ठीक है, गुड। सो अप्युपगम सिद्धांत मतलब यहां पर देखते हैं हम पंचमहाभूत सिद्धांत। जो पंचमहाभूत सिद्धांत है वो सारे तरफ एप्लीकेबल है, सारे सिद्धांत उसको मानते हैं। उसके बाद है हमारे पास त्रिदोष सिद्धांत, वात दोष पित्त कफ, ये सिद्धांत भी हर किसी ने माना हुआ है। उसके बाद दोष धातु मल सिद्धांत। दोष धातु मल मतलब, दोष का मतलब क्या होता है? 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। धातु कितने होते हैं? 7 होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा। अब आप बोलोगे सर ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो? अरे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, क्रिया शरीर में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। मल कितने होते हैं? 3। कौन से? मल, मूत्र और स्वेद। उसके बाद ये भी सर्वतंत्र में आता है, ठीक है, सर्वतंत्र के एग्जांपल यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद ये पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। उसके बाद त्रिविध हेतु सिद्धांत, त्रिविध हेतु सिद्धांत भी हमारा काय में आता है? सर्वतंत्र में आता है। उसके बाद पंचविध कषाय कल्पना। अब ये पंचविध कषाय कल्पना हमको चरक संहिता में देखना है, बहुत दूर है वो, लेकिन ये समझ लो पंचविध कषाय कल्पना भी हमारा सर्वतंत्र में आता है, ठीक है। उसके बाद की बात देखते हैं हम पचन व अग्नि सिद्धांत। पचन और अग्नि सिद्धांत मतलब डाइजेशन एंड देयर अग्नि, अग्नि मतलब उसकी फायर, ये भी हमको पढ़ना है क्रिया शरीर के सेकंड टर्म में। लेकिन यहां पर आपको क्या समझना है सिर्फ, कि जो अग्नि है और पचन है वो भी काय में आता है? सर्वतंत्र सिद्धांत में आता है। लोक पुरुष से साम्य सिद्धांत। ये लोक पुरुष साम्य सिद्धांत क्या है? कि शरीर इंद्रिय सत्वम संयोगधारी, शरीर इंद्रिय सत्वम आत्मा संयोग, शरीर इंद्रिय सत्वम संयोगधारी नित्यग अनुबंधश्च पर्याय आयु इति उच्यते। ये भी पढ़ाया हुआ है इसके पहले लेक्चर में, वो भी देख लेना है आपने। ये सब पढ़ाई हुई चीज है, ये सब काय में आती है? सर्वतंत्र में आती है। उसके बाद त्रिसूत्र। अब त्रिसूत्र कहां पर पढ़ाया हुआ है? हमने पहले लेक्चर में ये देखा हुआ है दीर्घ जीवित अध्याय के संहिता के। देखो मैंने पहले ही बोला है, आपको हर चीज फॉलो करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपको सब चीजें क्लियरिटी से समझ में आएगी, ठीक है। कोई भी चैनल फॉलो कर रहे हो उसको पूरा फॉलो करो, अगर वो इंसान पूरा पढ़ा रहा है तो पूरा फॉलो करो, फॉर श्योर आपको सब समझ में आएगा, ओके। लेकिन आपको हर चीज फॉलो करना पड़ेगी तभी समझ में आएगा। अभी मैंने भी जितना बोल रहा हूं मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले वो वीडियो देख लीजिए फिर ये वीडियो पे आइए, ठीक है। त्रिस्कंद मतलब, त्रिसूत्र मतलब क्या होता है? हेतुलिंग औषध। कहां पर देखा है? दीर्घ जीवित अध्याय में। उसके बाद सामान्य विशेष सिद्धांत। अब ये सामान्य विशेष सिद्धांत भी सर्वतंत्र में आता है। जितने भी बोले हैं ये काय में आते हैं? सर्वतंत्र में। सर्वतंत्र का मतलब क्या होता है? जो सारी जगह पर एप्लीकेबल हो। और ये नोट्स है, आपको पता ही होगा, जिनको चाहिए वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और नोट्स की प्राइस कितनी है? 1999। कितने पेजेस आएंगे इसमें? 800 पेजेस आएंगे और कुछ क्वेश्चन पेपर आएंगे। कितने क्वेश्चन पेपर? टर्म वाइज एक पेपर और यूनिटीज के लिए 3 पेपर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दो और कम्युनिटी पे एक्टिव रहा करो, ताकि कौन सा वीडियो आया है कौन सा वीडियो नहीं आया है वो आपको अच्छे से समझ में आए। और एक और चीज़, अगर आपने टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो वो एक बार कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर डेली अपडेट्स आपकी आती रहती है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।